हमारे राम जी बोले थे कि हमें गाली देने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, लेकिन मिथिला भूमि में जाते तो हमें हर चीज के बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल के जैसे गाली पड़ती है। मिथिला की डोम भी भगवान को गाली देती है। वाह, ये चीजें आपको कहीं और नहीं, केवल और केवल मिथिला में ही देखने को मिली। 24 घंटा हम भगवान को गालियां देते हैं। अभी भी आपके सामने में खड़े हैं जी, लेकिन उसी साले को हम गाली देते रहते हैं। कि आज के समय में भी भगवान श्री राम जो है सो बरियाती लेकर के आते हैं मिथिला में। अभी मिथिला में बेटी का प्रधानता क्यों ज्यादा है, इस चीज को आप जो है सो हमारे पंडित जी से आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 24 घंटा हम जो है सो भगवान श्री राम गाली देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नेपाल में। जी हाँ, जनकपुर, आपको पता है जानकी मंदिर संपूर्ण भारतवर्ष में एक अलग ही इसका जो पहचान है। हम अपने द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि जनकपुर धाम आते हैं तो आपको कहां कहां घूमने को मिलता है। आप जब वहां पर आपको दिख रहा होगा मंदिर का कुछ जो है सो अंश आपको भी दिख रहा होगा। उस साइड से आपको आना होता है, वहां पर एक जो है सो टिकट लेना होता है और टिकट लेने के बाद आपको जो है सो यहाँ से आना होता है और फिर आप यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको सामने जो है सो मंडप में जाना पड़ता है। इस मंडप के चारों साइड जो आपको दिखने को मिल रहा है ये कोबर घर है, जिसमें आपको राम, सीताराम और भरत, मांडवी और लक्ष्मण, उर्मिला और जो है सो शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति का जो है सो अलग अलग कोहबर घर बना हुआ है। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि जब आप आते हैं अंदर मंडप के अंदर तो किस प्रकार का जो है सो बरियाती सब उस समय में जब आए थे, जिस समय में जब भगवान श्री राम और माँ जानकी का विवाह हुआ था, तो उस टाइम में बिल्कुल ऐसे ही कुछ जो यहाँ पर दिखाया गया है। आइए, थोड़ा सा भीड़ है, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको दिखाने का। पंडित जी के पास चलते हैं, हम पंडित जी से बात करते हैं और हम आपको उनसे बताएंगे। तो सामने में देखो सीताराम है, सामने सिंहासन में सीताराम, फिर उनके बगल में चंद्रकला और चार शिला भगवान की माला कर रहे हैं, फूल माला ब्याह के टाइम में। हमने तो नहीं देखे लेकिन जिस टाइम ब्याह हुआ इसी पर। अच्छा, ये मंडप का स्थान वही है क्या? स्थान भी वही है, भगवान के घर भी यही है। सामने मंदिर देख रहे होंगे वो हमारे भगवान के घर है, हम लोग को महल है। ये 9 लाखा कोठा पहले बहुत मशहूर है, अभी जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो यहाँ 110 के भगवान के विवाह मंडप यही है। ओरिजिनल जो मंडप हुआ करता था वो यही स्थान है। मंडप यहाँ से स्थान की दूर है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर में है स्थान जहाँ पे भगवान के विवाह के उत्सव मनाई गई थी। अच्छा, तो वो यहाँ से 7 किलोमीटर, उसका जगह का नाम क्या है? वहाँ का नाम कथी पिरारी चौक कहते हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे कि भगवान राम सीता के बगल में चंद्रकला और चार शिला भगवान की सहेली दोस्त, अच्छा, जो फूल माला करके भगवान को ब्याह के टाइम में उस पर मना रहे हैं। तब इधर से बैठे हुए दशरथ जी महाराज, इधर हाँ। आपके दाहिने हाथ में दशरथ जी महाराज बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि जी हैं, अब विश्वामित्र गुरु जी, जो जन बरियातियों के त्रेता युग भगवान की सबके यहाँ पे मिथिला में इकट्ठा किए हुए और यहाँ विवाह के रचना लाए। इधर से जनक जी है, सुनैना रानी है बाएं तरफ से, और तब सदानंद पंडित जी बीच में देख रहे होंगे पोथी लेके विवाह करा रहे। अच्छा, सदानंद पंडित जी ये मिथिला के थे? मिथिला के हैं, जो जनक जी के पुरोहित होंगे। अच्छा, कुल पुरोहित होंगे। तब उनके जनक जी के भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम था उनका? शब्द महाराज और सुदर्शना रानी, जो यहाँ बगल में यहाँ आगे में बैठे हैं, सबसे आगे। अच्छा, और ये जो बीच में रखा हुआ है फूल में रखे वेदी मंडप। अच्छा, जो आज भी हमारे संस्कृति का जो है सो देखने है, जो भी आप क्या कहते हैं होम करके जो हम कितने बार वेदी घुमाते हैं, वही होम मंडप वेदी मंडप है। तो यहाँ कलश है नमा, वही से स्टार्ट होते जो भगवान। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि आज के समय में भी भगवान श्री राम जो है सो बरियाती लेकर के आते हैं मिथिला में? अभी भी आते हैं,
आघन में अगन में। 12 गत्ते बीता नहीं, जी इसी 12 गत्ते को हमारे भगवान को यहाँ विवाह से और अयोध्या के बरियाती यहाँ हमारे होते। कितने बरियाती आते हैं वहां से? यहाँ पे बरियाती आते हैं, करीब 50-25 हजार रुपये आ ही जाते हैं। 50-25 हजार। हजार। उनको गाली दिया जाता है कि नहीं मिथिला में? अब गाली देते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, सो तो यहाँ क्योंकि- खड़े होंगे क्योंकि- तब ना। हाँ बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा। आपको तब मैं पंडित आपसे जी जा- दिखा देंगे जी। और आपको स्वागत क्योंकि भी हमारे दिखा देंगे। हमारे मिथिला में एक जो स्वागत का एक जो विधि विधान है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं जो है सो वर पक्ष को वधु पक्ष से जो है सो गाली देने का परंपरा है। भगवान श्री राम को भी 24 घंटा हम भगवान को गालियाँ देते हैं, अभी भी आपके सामने में खड़े हैं, जी लेकिन उसी साले को हम गाली देते रहते हैं। आपको हम सुना दे रहे हैं। पंडित जी जो है हमारे मिथिला में बेटी का प्रधानता क्यों ज्यादा है, इस चीज को आप जो है सो हमारे पंडित जी से आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 24 घंटा हम जो है सो भगवान श्री राम गाली देते हैं। जी आप 24 घंटा उनको लीला ही में मगन रहते कि जहाँ तक हमारे मिथिला के डोम भी भगवान को गाली देते। वाह, ये चीजें आपको कहीं और नहीं, केवल और केवल मिथिला में ही देखने को मिलेगा। उनको सबसे पसंद इसी गाली में पसंद रहते हैं हमारे सीताराम जी। जी हमारे राम जी बोले थे कि हमें गाली देने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, लेकिन मिथिला भूमि में जाते तो हमें हर चीज के बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल के जैसे गाली पड़ते हैं। इसीलिए वो यहीं पर अपना बस यहीं गए। पे रहते हैं। तो आप जो है सो भगवान श्री राम को साला कह सकते हैं। कह सकते हैं कि वो हमारे घर के आगे पीछे रहते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छा आप एगो चीज मुझे बड़ा इमोशनली हम आपसे पूछ रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर तो भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन जो है सो हमारे मैया सीता रानी का मंदिर आज भी आप अगर जाएंगे पुनौरा धाम में, जहाँ पर माँ जानकी का प्राकट्य हुआ था, वहां पर उस प्रकार का मंदिर दिखने को नहीं मिलता है। तो अभी कितना हो बड़ा हो तो हमारे जानकी मंदिर से राम का मंदिर कोई एक ही बुर्जा का तरफ में बन सकता है। एक बुर्जा जानकी मंदिर के होगा, विश्व की मंदिर के मंदिर बन जाएगा। ये देख लो, पंचकाल में आपका सामने में मंदिर है, एक तरफ के बुर्जा अगर 4 बुर्जा लगाए तो एक मंदिर आराम से बन जाएगा। 4 मंजिल के कोठा है ये। जी तो यहाँ से जो है सो हम लोग फिर भी हमारी आवाज तो उठनी चाहिए कि हम अपनी माँ जानकी के लिए, चूंकि ये मिथिला के हमेशा तो माँ जानकी के साथ अन्याय ही हुआ, ये चीज तो आप भी जानते हैं। 24 घंटा माता माता चिल्लाते हैं, लेकिन माता को व्यवहार को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या बोला था कि बच्चा माता का दूध पीता है, लेकिन माँ को दूध कभी भी नहीं पिला सकते। जो हमारे अंत गरीबी आ जाए तो हम माँ को दूध कभी भी नहीं पिला सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बातें इन्होंने बताया। मिथिला में सबसे पसंद और सबसे बढ़िया सुंदर है। जी तो मिथिला जो है सो माँ जानकी के लिए जाना जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ जो ऐसी तस्वीरें हमने आपको बताया था कि चारों साइड में जो है सो कोहबर घर है। श्री राम जानकी जी का जो कोहबर घर है ये आप सामने में देख रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है वैसे हम कोशिश करते हैं आपको जो है सो नीचे जाकर के साक्षात दर्शन भी करवाएं। चारों साइड में देख रहे हैं आप, ये हनुमान जी के सेना सब हैं, सभी जितने भी देव हैं वो सभी जो है सो आकर के इस शानदार दृश्य का जो है सो साक्षी बन रहे हैं। यही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है जब भी आप जनकपुर आते हैं, जब भी आप माँ सीता की बात करते हैं, तब आपको जो है सो ये सुंदर शानदार दृश्य का जो है सो आपको दर्शन हो सकता है। तो जितने भी देव हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी जीव जंतु, हर चीज, जितने इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवंत चीजें हैं, वो सब उस समय में जो है सो आपको प्रभु श्री राम और माँ जानकी के विवाह के समय में इस शानदार जो क्षण है इसका साक्ष्य बने होंगे। आइए हम नीचे चलते हैं और नीचे में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जी का जो है सो कोहबर घर है। हम छोटे भैया से ही शुरू करते हैं। सबसे छोटे प्रभु श्री राम के सबसे दुलारे भाई, क्या सुंदर रामायण में इन चीजों का वर्णन किया गया है। और वो आप देख रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी का जो ये कोहबर घर है वो, और सामने में प्रभु श्री राम और माँ जानकी का ये दृश्य जो आपको कोहबर घर के रूप में दिखने को मिलेगा। ये चीजें आपको यहाँ पर जब आप मंडप दर्शन के लिए आएंगे जनकपुर धाम में तो आपको ये दिखेगा।
देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आपने प्रभु श्री राम और माँ जानकी का आपने दर्शन किया। प्रभु श्री राम भाइयों में जो है सो दशरथ जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, और माँ जानकी जी का जिनका जो है सो प्रभु श्री राम से विवाह हुआ, उनका तस्वीर देखे। और जो है सो श्री भरत जी और मांडवी, श्री मांडवी का तस्वीर आप ये देखिए कोहबर घर में। इसी प्रकार से आगे जो है सो श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला का जो है सो आपको कोहबर घर मिलेगा। और पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये सब यहाँ पर, ये सब यहाँ पर विवाहदान सेट करने के लिए देखा सुनी, जिसको हम लोग मिथिला मैथिली भाषा में बोलते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जिन जिन का देखा सुनी हो जाता है उनका रिलेशन फिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये श्री लक्ष्मण जी और जो उर्मिला जी हैं, उनका जो है सो ये कोहबर घर है। तो ये शानदार दृश्य हमने आपको दिखाया जनकपुर धाम का। आपने पंडित जी से भी सुना इसके जो वर्णन है उनके बारे में, और संपूर्ण मिथिला के लिए गौरव की विषय है कि माँ जानकी, माँ सीता ये मिथिला की भूमि से आती हैं। और यह दुर्भाग्य की बात है कि मिथिला का जो उत्थान है कभी उस प्रकार से नहीं हो पाया है। तो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से द कृष्णा मिश्रा जो ट्रैवलिंग ब्लॉग या फिर जो भी चीज़ें हम अक्सर कोशिश करते हैं कि एनर्जेटिक चीज़ें हों, कुछ अमेजिंग चीज़ें हों, वो अपने शो के माध्यम से आपको दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने साथ बनाया है और आप सभी के कृपा आशीर्वाद से जो है सो हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो दृश्य थे ये मंडप के दृश्य थे और कोहबर घर का दृश्य था। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।